नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, इसमें जो जिस कार्य की हम बात कर रहे होते हैं वो भविष्य काल में पूर्ण होता है। ठीक है। अगर आप किसी कार्य के भविष्य काल में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त करते हैं तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। ठीक। तो ये इस प्रकार से होता है कि मैं सोमवार तक लखनऊ पहुंच चुका हूँगा, या फिर वह व्यक्ति इस समय तक यह कार्य कर चुका होगा। तो ये चुका होगा वाली जो बात होती है, भविष्य की जो संभावना होती है और कार्य पूरा होने की संभावना होती है, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। अब देखिए, इसमें मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब भी थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब भी थर्ड फॉर्म ही लगनी होती है। आपने पिछले सारे वीडियोस में पढ़ा होगा कि शैल और विल का प्रयोग कैसा होता है। आई और वी जब सब्जेक्ट होते हैं तो शैल का प्रयोग होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। अब यहाँ शैल के साथ हैव भी लगता है, विल के साथ हैव भी लगता है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सबके साथ विल हैव लगता है। ठीक है। कहीं कहीं जोर देना होता है तो आई और वी के साथ ही विल का प्रयोग होता है, आपको बताया था हमने। और बोलचाल में भी आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग होता है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, इसमें जो असर्टिव सेंटेंस है, वो सिंपल स्टेटमेंट होता है जिस बात को हम स्वीकार करते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से बनता है। उसमें आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखेंगे। एक उदाहरण देखिए, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज लेसन्स बिफोर मंडे। सोमवार से पहले वो अपने पाठ पूरे कर चुका होगा। तो चुका होगा, पाठ पर पूरे कर चुका होगा, यानी कार्य के भविष्य में पूर्ण होने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो इसको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया। अब देखिए, एक चीज होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या एक साथ जब दो कार्य फ्यूचर में होते हैं, ठीक है, तो उनको कैसे बनाएं। तो जो कार्य पहले पूरा हो जाता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाइए, और जो कार्य, देखिए, जो कार्य पहले पूरा हो जाए उसको आप यहाँ से देखिए, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाइए, और जो बाद में खत्म हो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाइए। उदाहरण देखिए, शी विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच। शी विल हैव लेफ्ट, इसको हमने किस में बनाया, फ्यूचर परफेक्ट में बनाया। वह जा चुकी होगी मेरे पहुंचने से पहले। तो कौन सा कार्य पहले खत्म हो चुका होगा, शी विल हैव लेफ्ट। तो उसको हमने फ्यूचर परफेक्ट में बनाया और दूसरे को हमने सिंपल प्रेजेंट में बना दिया। राहुल विल हैव कम टू माई ऑफिस बिफोर सीमा लीव। सीमा के जाने से पहले राहुल मेरे ऑफिस में पहुंच चुका होगा, आ चुका होगा। तो राहुल के आने की घटना की हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं सीमा के आने की घटना से पहले, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाए। राहुल विल हैव कम टू माई ऑफिस बिफोर सीमा लीव्स। लीव्स यानी कि एस और एस फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में लगता है, आप लोगों को याद होगा। सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ एस और एस फॉर्म लगा, और राहुल के साथ राहुल आई और वी नहीं है तो उसके साथ वी लगा। तो राहुल विल हैव कम टू माय ऑफिस बिफोर सीमा लीव्स। अब देखिए, नेगेटिव में क्या है। नेगेटिव में शैल हैव विल हैव है, उसके बाद नॉट लगा देना है आपको, सारी चीजें वही है। और टीम विल नॉट हैव रीच दिल्ली बाय वीकेंड। सप्ताहांत तक हमारी टीम दिल्ली नहीं पहुंच चुकी होगी। वी शैल हैव, वी शैल यहाँ पे एक है गलती से हो चुका है, इसको इग्नोर करें। वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड द जर्नी बिफोर इवनिंग। शाम से पहले हम लोग यात्रा नहीं पूरी कर चुके होंगे। आई शैल नॉट हैव ईटन लंच बिफोर माय फ्रेंड्स। मेरे दोस्तों के आने से पहले मैं लंच नहीं कर चुका हूँगा, दोपहर का भोजन नहीं कर चुका हूँगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखिए, मैं भोजन नहीं कर चुका हूँगा एक वाक्य है, एक घटना है जो पहले होनी है, और दोस्तों का आना बाद में है। दोस्तों के आने से पहले ही मैं ये भोजन करने वाली बात है, तो इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाया आप, और दोस्तों की आने की घटना बाद में, इसको आपने बनाया सिंपल प्रेजेंट में। रानी विल नॉट हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द टीचर अराइव्स। अध्यापक के आने से पहले रानी ने अपना काम नहीं कर चुकी होगी। तो रानी का कार्य जो कर चुका होना होता है वो अध्यापक के आने से पहले का है। तो रानी विल नॉट हैव फिनिश्ड जो है आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, इसमें विल और शैल पहले लगा देंगे। पिछले सारे सेंटेंसेस में आपने पढ़ रखा है। तो विल द पेशेंट नॉट हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स। क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा। तो रोगी के मरने की घटना जो है वो डॉक्टर के पहले आने से पहले का डिनोट किया जा रहा है, तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। इसी प्रकार से यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, वाई हाउ वगैरह, तो उसको पहले लिखते हैं। हाउ शैल वी हैव लेफ्ट द होटल बिफोर रमेश अराइव। रमेश के आने से पहले, तो रमेश के आने से पहले हम लोग निकल जा रहे हैं, तो उसको हम
लिखेंगे कि वाई शैल हैव वी लेफ्ट होटल बिफोर रमेश अराइव्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देते हैं। बाकी बिल्कुल वैसे ही होता है, इसको आप अभ्यास करेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछें, मैं कमेंट में उत्तर दे दूंगा, एक नई वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। और आप अगर जिनकी ये पहली वीडियो है वो इस थ्रेड में इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखने की कोशिश करें, तो वहाँ पे बहुत ही विस्तार में एक एक टेंस को इस प्रकार से बताया गया है कि आने वाला लेसन आपके लिए और भी आसान होता जाए। तो आप इसको देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझें। नहीं आए तो अपने कमेंट में प्रश्न पूछें, कोई फीडबैक को बताएं। थैंक यू वेरी मच।